बसंती को पाने के लिए टावर पर चढ़ा शोले फिल्म का वीरू तो आपको याद होगा, लेकिन तस्वीरों में दिखाई दे रहा युवक न तो वीरू है और न ही टावर पर चढ़ने के पीछे की वजह बसंती है, बल्कि ये युवक तो हरियाणा के चर्चित नासिर जुनैद हत्याकांड में इंसाफ न होने की आरोप लगाकर टावर पर चढ़ा और 24 घंटे तक ऊपर ही बैठा रहा। दरअसल लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए आपको जो युवक दिखाई दे रहा है वह नासिर और जुनैद का चचेरा भाई है। वही नासिर और जुनैद जिनकी डेड बॉडी बोलेरो गाड़ी में जली हुई हालत में मिली थी। युवक का आरोप है कि 3 महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं की है। सुनिए वहाँ मौजूद लोगों ने इस मामले को लेकर क्या कहा। आबिर साहब जो ऊपर चढ़े हैं जी, वो तो उन्होंने अपने चढ़ने का कारण बताया है। एक तो ये कि मुलजिम जो है अब तक नहीं पकड़े गए हैं, 3 मुलजिम सिर्फ पकड़े गए हैं, बाकी अभी नहीं पकड़े गए हैं। एक तो उनकी मांग ये है कि इन सारे मुलजिमों को फौरी तौर से गिरफ्तार किया जाए, और एक ये है कि जो मुख्यमंत्री ने वादा किया था और जो जाहिदा ने वादा किया था उनको पैसे देने का, वो पैसे अब तक नहीं दिए गए हैं। तो उन सब का आश्वासन जो उधर जाहिदा के लोगों से बात होकर भी वादा कर लिया है, और उधर पुलिस ने भी सारे अफसरों से वहाँ डीजीपी तक से संपर्क करके और ये बता दिया है कि किसी का नाम जो कातिल हैं उनमें से किसी का नाम निकाला नहीं जाएगा। और मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रशासन की इसमें कोई कमी नहीं है जी। प्रशासन की कमी इसलिए नहीं है कि हमारे अपने रहनुमा वो खुद गद्दार है। अगर हमारे रहनुमा हमारे भाई नासिर और जुनैद की आवाज़ को मजबूती से उठाते और 5 आदमी जो उलमा बैठे हैं बिरादरी वाले, इनकी बात को मान सम्मान करते, जैसे बिरादरी ने कहा था कि विधायक महोदय मंत्री जी आप ही कर दीजिए इसको, तो उसको ये नहीं था कि बॉडी को तुरंत दफनवा दे। वो उसका मतलब ये था कि मैं बिरादरी के साथ हूँ, मैं बिरादरी की बेटी की मंत्री है, हमारी सम्मान दिया जी, हमारी नेता है, तो बिरादरी कहेगी वैसे मैं तैयार हूँ। उसने कह दिया कि चल नौकरी दी, पहले दिन वार लेते हैं जी, नौकरी दी जाएगी सरकारी। दूसरे दिन खुद कह रही है हमने कहा ही नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी के लिए कहा था, हमारे चाचा मौलाना जमीर साहब के सामने वहाँ कहा था कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी के लिए। ये सारी झूठ बात करके धोखे में डाल दिया पूरे परिवार को। तो मंत्री जी झूठी हैं, बिल्कुल झूठी हैं। जैसे युवक के टावर पर चढ़ने की बात पुलिस को पता चली तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और तुरंत मौके पर पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारी पहुंचे। युवक को समझाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन वह नीचे उतरने को तैयार नहीं था। आखिरकार पुलिस ने उसकी मांगों को लेकर आश्वासन दिया तो करीब 24 घंटे बीत जाने के बाद वह नीचे आने को तैयार हुआ। मौलवी साहब ने भी यहाँ के जो मौजूद लोग थे उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। प्रधान साहब से जरिए मोबाइल पर बात हो गई और उन्होंने जो बात मांगी थी उन्होंने अपना वादा पूरा करने के लिए बोल दिया। जब बात लगातार ये भी डर था कि कहीं जैसे मैं नीचे उतरता हूँ तो पुलिस प्रशासन उसका भी हमने आश्वासन दिया है। इस तरीके की बातें कर दी कि निकाला देखो ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसका अनुसंधान अधिकारी राम नरेश जी है, उनसे मेरी बात हो गई थी जी, और इसकी मॉनिटरिंग उच्च अधिकारी द्वारा की जा रही है अनुसंधान। और बिल्कुल ये सत्य है कि जो निष्पक्ष जांच होगी, जो ओरिजिनल मुलजिम है किसी भी सूरत में नहीं निकले। गौरतलब है कि 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बारवास गांव के पास बोलेरो गाड़ी में जुनैद और नासिर नाम के 2 युवकों के जले हुए शव मिले थे। दोनों सगे भाई थे और राजस्थान के रहने वाले थे। उनके परिजनों ने इस दोहरे हत्याकांड का आरोप गोरक्षक दल के लोगों पर लगाया था। उनका कहना था कि गोरक्षक दल से जुड़े लोगों ने पहले दोनों भाइयों को राजस्थान से अगवा किया, उनके साथ मारपीट की गई और फिर उन्हें मारकर उनके शवों को गाड़ी में डालकर आग लगा दी। इस मामले को लेकर नूह इलाके में हालात काफी तनावपूर्ण बन गए थे। वहीं पुलिस अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य अभी भी फरार हैं। इस घटना के बाद लोगों ने यह चेतावनी दी है कि अगर पुलिस तय समय में अपने आश्वासन को पूरा नहीं करती तो वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। नूह से सद्दाम हुसैन, दैनिक सवेरा टीवी।